11th हमारा कंप्लीट हुआ, बस 4 से 5 महीने हम साथ में बैठे होंगे, लंच शेयर किया, बातें बातें, एक दूसरे को जाना करा, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। अब हमारा 11th हो गया, 2 महीने की छुट्टी हो गया। पहले उस टाइम पे इतना मोबाइल वगैरह वाली चीज़ें नहीं थी। नहीं, उस टाइम लोग टेस्ट करते थे, वो मैसेज करते थे। हाँ, टेक्स्ट आता, बट कॉल वॉल वाला हाँ, ज़्यादा वो नहीं था ना। 11th के, जब हम लोग 12th में स्कूल आए तो हम लोग को फर्स्ट डे पता चला कि साक्षी राजपूत का नाम इस स्कूल से हट गया है, मतलब अब वो इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी, उसका एडमिशन कहीं और हो रहा है। और जहाँ वो जो हमारा एरिया था जहाँ के हम हैं, वहाँ नहीं, किसी और जगह में। बड़ी सनसनी कि भाई ऐसे कैसे हो गया, मतलब साक्षी कहीं और, वो भी जैसे हमारे यहाँ तो होता था जहाँ से 11th करते हैं वहीं से 12th करना पड़ता था, बट सडन ऐसे कोई बच्चा सडन जा रहा है तो हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था। फिर किसी तरीके से मतलब कि साक्षी से कांटेक्ट किया गया। साक्षी ने अपने नंबर, एक स्कूल की कॉपी के बीच के जो 2 पन्ने थे ना, उसमें तुमने अपने 2-3 नंबर लिखे थे घर के, 2-3 वो पेज मेरे पास अभी तक रखा है। तो फिर उसमें कॉल वॉल किया गया, बात की तो थोड़ा सा कहानी पता चली, एक सनसनी मैटर हुआ था जिसके चलते साक्षी को रातों रात देश निकाला हुआ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट निकाला हुआ। 12th हो गया हमारा, 12th में जैसे तैसे कॉल के माध्यम से पढ़ पढ़ करके पास हो गई। फिर ये जर्नी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। फिर जैसे 12th हुआ, मैंने फिर कांटेक्ट किया इनसे कि मैं जा रही हूँ कानपुर 3 महीने के लिए, क्या चलोगी? मतलब मैं CCC की कोचिंग करने जा रही थी, उस टाइम पे स्कोप था, अब मत करना, ठीक है। मैं CCC की कोचिंग करने के लिए कानपुर गई, तो इनको भी साथ में लेकर गई। तो वो 3 महीने थे जो एक्चुअली में हमने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे, एक दूसरे की फैमिलीज वगैरह, सारे अप्स एंड डाउन सब कुछ हमने जाना। हम लोग जब कानपुर पहुँचे, एडमिशन वगैरह हुआ, तो जब पहले तो बराबर रेगुलर कोचिंग गए थे हम लोग, वैसे इसका पढ़ने में कभी भी रुझान नहीं था, बट आज ये सक्सेसफुल नर्स है, इसके लिए हम भगवान को बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पद बहुत बड़ा है इस देश में, वैसे हमारे लिए इनका नर्सिंग पद बहुत बड़ा है। इनको जगाते हैं कि उठ जाओ, चलो चलो चलो, ठीक है। जब स्टार्टिंग में रेगुलर जा रहे थे, उसके बाद नहीं, ये कहती थी तुम जाओ, मुझे बता देना क्या पढ़ाया गया, क्या हुआ है क्लास, बता नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लड़की 2-2 दिन में एक बार वॉशरूम जाया करती थी, इसको धक्के मार के वॉशरूम के अंदर घुसेड़ा जाता था। और साथ में, अब हॉस्टल में रहते थे ना, तो वो पब्लिकली वाला हैंड वॉश या सोप नहीं होता था, वो हमें खुद ही अपना ही यूज़ करना पड़ता था। तो उसके साथ इस लड़की को कैसे धक्के दे के वॉशरूम भेजना पड़ता था। 2 दिन हो गए, वॉशरूम चली जाओ, कोई होश नहीं, इनके कपड़े पड़े हैं अलमारी में, कुछ होश नहीं, कुछ होश नहीं। और आज देखो मरीजों को ठीक करते हैं। देन फिर मेरा एडमिशन DU में हो गया, मैं इधर दिल्ली निकल गई, अपना नर्सिंग करने चली गई, और आज भगवान की कृपा से ये एक अच्छी नर्स भी हैं। हाँ, हालांकि मैं बस पढ़ाई तब से करती आ रही थी 11th से, और अभी तक कर रही हूँ, आगे कब तक करूँगी? 10 साल। 10 साल आज रियलाइज हो रहा साक्षी, 10 साल कितना होता है, ऐसा लग रहा पूरा बचपन से लेके जवानी जी ली साथ में, है ना? 10 साल यार, बस अगले 1-2 सालों में इनकी शादी हो जाएगी। आपकी भी मैम। मेरी उनके 1-2 सालों बाद हो जाएगी। तो हम अपने बच्चों को लेके आएंगे इनकी शादी में। फिर हम अपने बच्चों को दोस्त बना देंगे। शादी तो हो नहीं सकती है, कास्ट अलग है। किसकी? हम दोनों के बच्चों की, नहीं, है ना, दोस्ती ठीक है। दोस्ती को रिश्तेदारी में नहीं बदलेंगे। बस भाई, हम दोनों का घर निकाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक सुहाना सफर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।